तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो गाइस, जो ड्रग है उसकी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज मान लो अपने पास एक मेडिकल शॉप है। तो ये अपने पास क्या है कि मेडिकल शॉप है। आप ना कोई भी मेडिसिन लेने गए हो, सपोज मान लो अपने पीसीएम लेने गए हो, एस्पिरिन लेने गए हो, कोई भी मेडिसिन लेने गए हो। देन क्या कहता है, जो अपना केमिस्ट से बोलते हो हमको ये मेडिसिन ला के दो। जिन जो केमिस्ट होता है ना, फटाफट 1 से 2 मिनट के अंदर आपको जो मेडिसिन चाहिए होती है वो ला के दे देता है। वो क्यों ला के देता है? क्योंकि जो अपनी ड्रग होती हैं पहले से ही वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज होती हैं। तो इसके लिए अपनी काम आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, जो ड्रग है इसमें हम जो एलोपैथिक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे कौन से, क्रूड ड्रग, जिसे हम नेचुरल ड्रग भी बोलते हैं, जो हमें नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एंड मेरियंस हो गए। ठीक है, इन सब के द्वारा जो मिलते हैं ड्रग उनसे हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। और अगर जो क्रूड ड्रग एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं ना। तो बहुत सारे ड्रग हैं, तो उसको हम एक साइंटिफिकली और हम बोल सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करेंगे। तो इसके लिए जो ड्रग को उसको क्लासीफाई किया गया है 7 टाइप्स में। तो पहला है अल्फाबेटिकल, सेकंड है टैक्सोनॉमिकल, थर्ड है मोर्फोलॉजिकल, फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल, फिफ्थ है केमिकल, देन सिक्स हमारे पास है कीमोटॉक्सोनोमिकल, देन सेवंथ हमारे पास है सीरोटॉक्सोनोमिकल। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। तो हम पहला हमारे पास है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइस ये क्या है, ये सिंपलेस्ट वे है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइस में जो ड्रग है इसको हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। जो अपने ABCD है इनके अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज करते हैं। तो इसके लिए जो ड्रग है उसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और समटाइम यूज़ करते हैं हम लोकल लैंग्वेज भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास A से एकाबिया हो गया, B से बेंजोइन हो गया, C से सिनामन हो गया। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो अपने पास क्या है, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो सपोज मान लो अपने पास 3 सेक्शन है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, और ए वाले को हम जितने भी ड्रग होंगे इसको अंदर हम इस सेक्शन के अंदर डाल देंगे, और बी वाले जितने भी ड्रग होंगे इसको हम बी सेक्शन में डाल देंगे, और सी वाले जितने भी ड्रग होंगे इसको हम सी सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह हम जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स क्या होते हैं, इजी एंड क्विक इन यूज। ठीक है, तो हम इसे इजिली एंड क्विकली यूज कर सकते हैं। नो रिपीटेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है अपनी रिपीट नहीं होती है। सपोज मान लो जो अपनी ए वाली ड्रग है दोबारा रिपीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जितने भी ए वाले ड्रग थे ना हमने इस अपने सेक्शन में ए वाले सेक्शन में डाल दिया था। ठीक है, और डीमेरिट्स क्या है, ओरिजिनल सोर्स इज नॉट क्लियर। ठीक है, इसमें जो अपनी ओरिजिनल सोर्स है ड्रग की उसे हमें क्लियर नहीं होती है। साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। तो क्या जो हमें ड्रग है ना उसका साइंटिफिक नेचर नहीं पता होता है, मतलब वो किस काम आ रहा है, किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ नाम पता होता है। ठीक है, नाम के बेस पे हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो ड्रग है हम अरेंज करते हैं उनके किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के बेस पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फैमिली वाला। ठीक है, जैसे फैमिली में अपने पास आ गई लेबिया। तो लेबिया का एक फैमिली है, इसके अंदर अपने ड्रग आते हैं, तुलसी होगी, पुदीना होगी। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं एज ए कोल्ड, फीवर, इन सब के लिए यूज करते हैं इनको। ठीक है, ऐसे हम इनको अरेंज करते हैं स्पीसीज के बेस के होगी। ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं। तो इसकी अपने मेरिट्स क्या हैं, इजी यूज कर सकते हैं हम इसको, हेल्पफुल फॉर द स्टडिंग ऑफ इवेल्टिंग डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। देन डीमेरिट्स क्या है, और इसको हम जो केमिकल नेचर होता है ना और जो थेरापेटिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, हमें फील हो जाता है। मतलब हमें इससे पता नहीं चलता है कि इससे केमिकल नेचर क्या है ड्रग का, और जो ये थेरापेटिक क्या होता है, जो अपने सही कर रहा है ना, जो इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, जो ड्रग है हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये हमें पता नहीं चलता है ये ड्रग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपनी जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो गाइस मोर्फोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, साइज शेप ना। तो साइज क्या करेंगे, जो ड्रग होंगे साइज शेप को देखकर हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 ड्रग आती हैं। ठीक है, 2 तरह की अपनी क्लासीफाई होती हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो गाइस जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, जो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, जैसे लीव्स होगी। ठीक है, हमने लीव्स को क्या लिया, खा लिया है। ठीक है, तो अपनी ये डायरेक्ट होगी ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, जो हम डायरेक्ट प्लांट से लेंगे। ठीक है, एज ए मेडिसिन की तरह इसको यूज करेंगे। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से होंगे, जो हम प्लांट्स लिए। ठीक है, प्लांट्स के कोई अपने पार्ट्स लिए, देन पार्ट से हम कोई भी अपना ड्रग लेंगे। ठीक है, जैसे जो ड्रग होंगे ड्राइव फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जिन प्लांट लिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तुलसी है। ठीक है, पेड़ है, देन तुलसी के पत्ते के लिए, जिन तुलसी को पत्ते को हमने कोई प्रोसेस के द्वारा उसको पीस लिया। सपोज मान लो हमने पीस लिया, उसका जूस निकाल दिया, देन जूस को हमने लगा दिया एज ए मेडिसिन की तरह उसको ले लिया। तो अपना कौन सा हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो ड्राइड लेटेक्स, जैसे ओपियम हो गया। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई द अडल्ट्रेंट्स यूज। ठीक है, तो अडल्ट्रेंट क्या होता है गाइज, अपना मिलावट होता है। ठीक है, तो इसको लिए भी यूजफुल है। मोर कन्वीनियंट फॉर द प्रैक्टिकल बॉडी।
ठीक है। तो डीमेरिट्स क्या है इसके, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता, देन उसके यूजेस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फार्माकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, तो गाइस बारिश भी हो रही है और बादल भी गुजर रहे हैं, तो शायद आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। तो गाइस जो अपना फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो फार्माकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, कोई जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं थेरापेटिक एक्शन उसका क्या है। ठीक है, इसको हम उसके बेस पे इसको अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास लेते हैं फीवर है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन क्रूड ड्रग है। जैसे फीवर है, फीवर के लिए अपनी कौन सी होगी, पीसीएम लेते हैं, डोलो लेते हैं। ठीक है, और हेडेक के लिए लेते हैं जो सीरप होता है उसके लिए लेते हैं डिस्प्रिन। ठीक है, तो जैसे ये देखो इसमें क्या होता है, ये अपने पास सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सपोज मान लो ये अपना पेट दर्द के लिए हमारा सेक्शन है, ये हमारा क्या है, सिर दर्द के लिए। ठीक है, सिर दर्द के लिए सेक्शन है, इसमें हम पेट दर्द वाले जितने भी ड्रग होंगे इसके अंदर रखेंगे, देन सिर दर्द वाले ड्रग जितने भी होंगे इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो इस तरह जो अपनी है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इस तरह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको जो जितने भी ड्रग है इसको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। तो इस मेरिट्स में हम क्या करते हैं, जो ड्रग होता है ना उसके थेरापेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। जैसे सपोज मान लो हमने यहाँ पे अरेंज तो किया था। ठीक है, कोई पेशेंट आया अपना, ठीक है, दवा लेने आया पेट दर्द की। ठीक है, तो उसे दवा देने के बाद क्या होंगे, हमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा ना ड्रग का उसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये इसका मेरिट्स हो गया। तो इसकी डीमेरिट्स क्या है, जो अपनी मोर्फोलॉजिकल है, जो अपनी टैक्सोनॉमिकल जो अपनी क्लासिफिकेशन थी ना, उसमें कुछ ड्रग्स आती हैं जो अपनी सिमिलर होती हैं अपनी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी छोटी सी डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग होता है केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज करते हैं। तो गाइस जो अपना ड्रग होता है ना, जो ड्रग का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है ना, वो अपना एपीआई होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मिनरल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं विटामिन और हार्मोन के लिए अपनी होगी इंसुलिन होगी, ईस्ट होगी, प्रोटीन और एंजाइम के लिए अपनी गैलेटिन होगी, पेपिन होगी। ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड मेडिसिनल यूज आर नोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट ड्रग का पता होगा एंड इसकी जो मेडिसिनल यूजेस भी पता होंगे। डीमेरिट्स क्या होंगे, ड्रग ऑफ द डिफरेंट ओरिजिन आर द ग्रुप टुगेदर अंडर द सिमिलर केमिकल टाइटल्स। तो इसमें क्या होगा, जो ड्रग के ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल नेचर होता है ना, वो सिमिलर आ जाता है। तो नेक्स्ट है कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो वाइस कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल, देन टॉक्सोनोमिकल हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। तो इन दोनों मिला के अपना एक नया क्लासिफिकेशन बना है जिसे हम बोलते हैं कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे एग्जांपल हो गया ट्रोपेन एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड अपना क्या हो गया, केमिकल हो गया, जो हमारा क्या होता है, बेस होता है। देन ट्रोपेन अपना क्या होगा, टॉक्सोनोमिकल हो गया। देन ट्रोपेन एल्कलॉइड जनरली अकर अमंग द मेंबर ऑफ सुनाली। ठीक है, तो नेक्स्ट है सीरोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या जो सीरो है ये कहाँ से वर्ड आया है, सीरोलॉजी से आया है। तो सीरो मीन्स क्या होगा, सीरम हो गया। देन सीरोलॉजी मीन्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड द सीरोलॉजी। हम बोल सकते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। तो एंटीजन क्या होते हैं, These are those substance which are stimulate the formation of antibody। हम बोल सकते हैं ये वह सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडी का, जिसे हम बोलते हैं एंटीजन। देन एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी एक हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं प्लाज्मा सेल्स और अपनी इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है सीरोलॉजी की, जो टॉक्सिनोमिक जितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना उसे सॉल्व करेंगी, जिसे हम बोलेंगे सीरोटॉक्सिनोमी। तो गाइस जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना, ये कैसे की जाती है, बहुत ही सिमिलर है जैसे प्लांट्स में। तो गाइस हर एक प्लांट्स में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और गाइस जो प्रोटीन कंटेन करते हैं ना, उनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अरेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं सीरोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको गाइस समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करें, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।